प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को टैप करें। पहले पार्ट का तीसरा पार्ट है हमारा द्विआधारी संक्रिया, जिसे इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। देखो, द्विआधारी संक्रिया वास्तव में द्विचर संक्रियाओं के पश्चात बनने वाली संक्रियाएं हैं। अब द्विचर संक्रिया होती क्या है, इनको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। द्विचर तो चर और अचर, इसके आधार पर द्विचर के बारे में वर्णन मिलता है, अर्थात ये कोई दो चर संख्याएं हैं a और b। अब इनके मध्य में संक्रिया कौन कौन सी लग सकती है? प्लस की संक्रिया लग सकती है, माइनस की संक्रिया लग सकती है, इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन की, और किसकी? डिवीज़न की। तो जब दो चरों के मध्य इनमें से कोई भी एक संक्रिया लगे तो उसे हम कहते हैं द्विचर संक्रिया, जिसे हम किसी इस प्रकार के चिन्ह द्वारा और कई जगह अन्य चिन्हों द्वारा, इस प्रकार के चिन्हों द्वारा या इस प्रकार के चिन्हों द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो आते हैं द्विआधारी संक्रिया के परिभाषा पर। तो यहाँ सबसे पहले आपने द्विचर संक्रिया के बारे में तो समझ ही लिया कि द्विचर संक्रिया है क्या। द्विचर संक्रिया में चार प्रकार की क्रियाएं आती हैं दो चरों के मध्य कार्य करने वाली। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया जिसे स्टार द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा किन्हीं भी दो अवयवों के लिए प्राप्त परिणाम अद्वितीय एवं समृद्ध होते हैं। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक ही उत्तर प्राप्त होना, और समृद्ध का मतलब है प्राप्त होने वाला उत्तर भी इसी समुच्चय के भीतर होना चाहिए। अर्थात जो दो चर हैं वो भी इसी में, और प्राप्त होने वाला परिणाम भी इसी समुच्चय का अवयव हो। अर्थात अगर a और b दो अवयव समुच्चय ए के हैं और a और b के बीच में कोई क्रिया लगाई जाए तो प्राप्त परिणाम भी समुच्चय a का भी अवयव हो, तब यह समृद्ध कहलाता है। अर्थात द्विचर संक्रिया में अगर परिणाम समृद्ध हो तब ऐसी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये ए संक्रिया b बराबर a प्लस b है, अर्थात ये जो क्रिया है वो योगफल के नियम का सत्यापन करती है। तो अगर a और b प्राकृतिक संख्या है, जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 का योगफल भी कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो ये कैसा नियम है? समृद्ध नियम है। इस प्रकार से यह जो क्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। जैसे कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में कोई क्रिया दी हुई है a प्लस b प्लस 1, तब यह जो क्रिया है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या ही होता है, जिस कारण यह जो संक्रिया है वो एक द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब इसके बारे में एक सूक्ष्म सी जानकारी है कि अगर कोई भी परिमित समुच्चय है A और उसमें n अवयव हैं, तो उस n अवयवों वाले समुच्चय में कितनी द्विआधारी संक्रियाएं हो सकती हैं? तो उसका सूत्र होता है n की घात n का वर्ग। ये किसी भी परिमित समुच्चय में प्राप्त होने वाली या की जा सकने वाली द्विआधारी संक्रियाओं की संख्याएं होती हैं। अब आते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार पर, क्योंकि मुख्य प्रयोग हमारा इन्हीं का है। द्विआधारी संक्रिया मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है: क्रम विनिमेयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव। आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा शेयर कीजिए।